नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्यों हमारा अंतरिक्ष हमें सिर्फ काला ही दिखाई देता है? क्यों हमारा सूरज अंतरिक्ष के अंधकार को हटा नहीं सकता? क्यों ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे मिलकर भी अंतरिक्ष के अंधकार को नहीं हटा सकते हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत है? जानेंगे आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.7 अरब साल पहले हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी धरती, सूर्य, यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल का निर्माण भी उसी समय हो गया था। बिग बैंग होने के ठीक 5 अरब साल बाद हमारे सौरमंडल के बनने की शुरुआत हुई। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की पहली किरणों को धरती तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद पहली किरण को ही बाहर निकलने में 3 लाख साल का समय लग गया था। और ये काफी लंबा समय था, बहुत ही लंबा समय, लेकिन शायद ब्रह्मांड की तुलना में नहीं। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर खरबों करोड़ों की संख्या में तारे मौजूद हैं और अनुमान के मुताबिक 200 खरब से ज्यादा गैलेक्सियां। हम सभी लोग शायद इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। लेकिन अगर इसमें इतनी बड़ी संख्या में तारे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, तो हमारा अंतरिक्ष काला क्यों है? तो चलिए इसको समझते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीज एक तय दूरी पर स्थित है। अगर तारों की औसतन दूरी की बात करें, एक तारे की दूसरे तारे से औसतन दूरी ही 26,000 प्रकाश वर्ष है। और हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक तारा भी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन फिर भी इस तारे की रोशनी भी धरती को छू तक नहीं पाती है। तो तारों के बीच की लंबी दूरी ही एक बड़ा कारण है अंतरिक्ष में फैले अंधकार का। लेकिन क्या वाकई में बस यही एक बड़ा कारण है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य है, ये हम सभी जानते हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सौरमंडल के कुल भार का 99.8% भाग अकेले सूर्य के पास ही है। बाकी का बचा हुआ 0.2% भाग हमारे पूरे सौरमंडल का है, और ये है हमारा बचा हुआ सौरमंडल। अगर हम अपनी धरती की तुलना सूर्य से करते हैं तो 13 लाख धरतियां मिलकर हमारे एक सूर्य का निर्माण करेंगी। इतना विशाल है हमारा सूर्य। लेकिन इतनी विशालता भी आखिर किस काम की, जब वो अपने आसपास के क्षेत्र को ही प्रकाशित ना कर सके? लेकिन इसका भी एक कारण है। कोई भी रोशनी की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में ही जाती है। तो जब भी सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचती हैं, तो धरती का वातावरण इन्हें बिखेर देता है। और ऐसा मुमकिन हो पाता है हमारी धरती के वातावरण में मौजूद धूल, पानी और अन्य ऐसी चीजों से। इसी प्रक्रिया की वजह से ही हमें धरती पर अंधेरे और उजाले के बीच का फर्क समझ में आता है। वहीं हमारा अंतरिक्ष इससे थोड़ा उलट है। दरअसल अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का वातावरण मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से सूर्य की किरणें किसी चीज से टकरा ही नहीं पाती हैं। आप लोगों को ये बात हैरान कर देगी कि अंतरिक्ष में किसी भी चीज से न टकराने की वजह से ही सूर्य की किरणें कई प्रकाश वर्ष दूर तक चली जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये अनंत है? और अगर ये अनंत है तो क्या इसके अंदर समाये तारे भी अनगिनत हैं? जवाब शायद आप सभी लोगों को मालूम होगा। शायद आप लोग सही भी हो या नहीं भी। बिग बैंग थ्योरी से हमें ये पता चला हमारे ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। 13.7 अरब साल पहले से लेके शायद आने वाले कई अरबों सालों तक हमारे ब्रह्मांड का इसी तरीके से विस्तार होता रहेगा। लेकिन क्या होता अगर हमारा ब्रह्मांड अनंत होता? अगर हमारा ब्रह्मांड अनंत होता और इसमें मौजूद तारे भी अनगिनत होते, तो शायद हमें धरती पर कभी अंधकार ही नहीं दिखाई देता, या इसे ऐसे कहें कि हम कभी अंधकार से रूबरू ही नहीं होते। पूरी धरती पर हर समय ही उजाला छाया रहता। अगर ऐसा होता तो आप सभी को कैसा लगता? ब्रह्मांड के अनंत ना होने की वजह से ही ये तारे भी हमारी धरती पर 24 घंटे रोशनी देने में असमर्थ हैं, भले ही हमारी धरती पर वातावरण क्यों ना मौजूद हो। लेकिन फिर अनंत क्या है? अनंत है हमारा अंतरिक्ष, जिसमें समाये हैं सभी तारे, ग्रह, सौरमंडल, गैलेक्सियां, यहाँ तक कि शायद हमारा ब्रह्मांड भी। और ये भी मुमकिन है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे और ब्रह्मांड भी इस अंतरिक्ष में मौजूद हो। कल्पना कीजिए कितना विशाल होगा ये अंतरिक्ष, जिसमें ब्रह्मांड के ब्रह्मांड समाये हुए होंगे।
अब आगे की कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। अभी तक हमने उन रोशनियों को ही देखा है जो हम तक कई प्रकाश वर्ष की दूरी को तय करके आई हैं, और ऐसी अभी और भी रोशनियां हैं जो हम तक अभी तक पहुंची ही नहीं है, और शायद उन्हें हम तक पहुंचने के लिए कई और प्रकाश वर्ष लग जाएं। लेकिन जब तक वो हम तक पहुंचेंगे शायद उस तारे की मौत भी हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा अंतरिक्ष हमें हर समय काला ही नजर आता है। जैसा कि हमने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर के तारे भी हमसे काफी दूर जा रहे होंगे। तो दूर जाती हुई रोशनी की किरणें धीरे धीरे इंफ्रारेड किरणों में तब्दील हो जाती हैं, और इन किरणों को इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन है। लेकिन एक ऐसा उपकरण जिनसे इन इंफ्रारेड किरणों को देखा जा सकता है, तो हमें अंतरिक्ष में हर जगह रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। हमने अभी तक जितनी भी रोशनियों को देखा है और आने वाले समय में जितनी रोशनियों को देख पाएंगे, वो सभी 13.7 अरब साल पहले अस्तित्व में आई थी। लेकिन उन रोशनियों का क्या जो हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले ही मौजूद है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।